G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन। उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों ने लिया बैठक में भाग। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी के कायल हो रहे मेहमान। ₹2000 के नोट बदलवाने की प्रक्रिया हुई शुरू। सभी बैंक में नोट बदलवाने के लिए पहुंच रहे लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का हो रहा पालन। और जम्मू में अगस्त महीने से चलेंगी 100 ई बसें। जून महीने के मध्य से होगी बसों की डिलीवरी। संसाधनों को जुटाने की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको G20 की खबर दिखा देते हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन श्रीनगर में शुरू हो गया है। ये बैठकें 24 मई तक श्रीनगर स्थित यहां SKICC की आयोजित की जा रही है और इसमें भाग लेने वाले मेहमान जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी के कायल हो रहे हैं। उपराज्यपाल आज मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और G20 यहां शेरपा अमिताभ कांत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में भाग लिया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा ज्ञान और लुभावनी परिदृश्य का यहां केंद्र रहा है और 30 वर्षों तक शांति की इस भूमि को हमारे पड़ोसी देश द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य को यहां पर आप देखिए सशक्त बनाने वाले विकास योजनाएं लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से सशक्त बनाने की बात कही गई थी, इस पर काम हुआ और आज जम्मू कश्मीर देश के विकसित राज्यों में से एक बन गया है। और क्या कुछ यहां पर रहा इस बैठक के दूसरे दिन पर, आप देखिए किस तरह से पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से G20 सम्मेलन यहां पर किया गया है। ये एक गौरवशाली क्षण इसे कहा जाएगा क्योंकि लगातार आप देखिए टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों ने इस पूरी बैठक में भाग लिया है और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी के मेहमान जो यहां पर पहुंचे हुए हैं वो कायल हो रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फैजल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, किस तरह से वहां पर बैठक चल रही है और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? देखिए आशा, सबसे पहले तो जब हम G20 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो इजलास हो रहा है वो कल भी हुआ और कुछ की पॉइंट्स को उठाया गया था। किस तरीके से फिल्म टूरिज्म को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे और किस तरीके से जो 90s से पहले यहाँ फिल्म टूरिज्म था उसी तरीके से अब कैसे होगा। तो आज की बात करें, आज दूसरी मीटिंग इसी के हवाले हुई और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी तकरीब से खिताब किया और उन्होंने भी कुछ की पॉइंट्स को उठाया जिनमें उन्होंने कहा कि हमने 2021 में जो न्यू फिल्म पॉलिसी लाई है उसमें हमने फिल्म टूरिज्म को रिवाइव किया और उसके बाद ही करीब 317 के करीब फिल्में ऑलरेडी यहाँ पे शूट हुई है। हमने 75 के करीब नई डेस्टिनेशन को ओपन किया जो टूरिज्म बेस्ड है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए जिसपे लिए जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए जो है अट्रैक्शन बन सकता है, जो आने वाले दिनों में फ्रूटफुल साबित होगा। तो मीटिंग जो इस वक्त हो रही है सारा कुछ फोकस टूरिज्म सेक्टर पे है, किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरीके से। क्या लगता है कि जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है वहीं से रोजगार यहां पर उत्पन्न होगा? क्योंकि एक बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बन चुकी है। युवा पूरी तरह से बेरोजगार है। दावा बहुत बड़ा पेश किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है कि टूरिज्म सेक्टर के साथ रोजगार को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब टूरिज्म सेक्टर की हम बात करते हो तो 7% की GDP का कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का और 8 लाख के करीब लोग आ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ लिंक्ड है, जिन्हें रोजगार वहां से मिलता है। अब आप देखिए जब टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट रेट बढ़ेगा, हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन होगा तो जाहिर सी बात है टूरिज्म सेक्टर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगी और जो 8 लाख लोग यहाँ पे टूरिज्म में डिपेंड, ये 8 लाख नहीं, ये 15 लाख भी बन सकता है, ये 20 लाख भी बन सकता है। लेकिन शर्त यह है कि प्रमोशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आज ये मीटिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए। इन मीटिंग्स का जो आउटकम है वो बेहतर निकलना चाहिए और जो डेलीगेट्स आए
जिस तरीके से उनको यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती है, कितना पोटेंशियल है टूरिज्म को लेके, अगर वो अपने ममालिक में उनकी प्रमोशन करते हैं, वाकई में अपने ममालिक में वो उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कश्मीर में किस तरीके का पोटेंशियल है टूरिज्म के हवाले से, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके साथ जो हमारे हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, फिल्म यहाँ पे शूट होगी, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो या हॉलीवुड की बात है, तो ये सब जो ये मंबा है, इससे कहीं ना कहीं जरा ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ही बात बार बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो संदेश सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आतंक करे, तो अपोजिशन तो कई ममालिक की तरफ से हुआ है कि जम्मू कश्मीर में G20 की समिट न करा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ तो ये साफ जाहिर है कि जिस माहौल में हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये बैठक हो रही है या मीटिंग हो रही है, इससे तो क्लियर मैसेज है कि किसी तरह की कोई इशू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लगातार हम कल से ही देख रहे हैं कि बड़ा पीसफुल माहौल है जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है। तो अगर पीसफुल माहौल नहीं होता तो ये मीटिंग इस तरीके से पीसफुल मैनर में नहीं होती और सब हर जगह पाबंदियां होती। लेकिन आप देखिए सिक्योरिटी भी तैनात है, G20 मीटिंग भी हो रही है, लेकिन वही दूसरे साइड से नॉर्मल लाइफ भी अच्छी तरीके से चल रही है, कारोबारी इदारे खुले हैं, दुकानें खुली है, ट्रांसपोर्ट जारी है, हर एक अपना कारोबार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपोज करना उनकी तरफ से कोई बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फैजल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि G20 की बैठक किस तरह से चल रही है और फोकस जो है वो टूरिज्म पर किया जा रहा है और पर्यटन विभाग में अगर इसी तरह से बढ़ावा दिया जाता है, काम किया जाता है, तो इसे रोजगार के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दर लगातार बताया जा रहा था कि बढ़ रही है, तो इसी पर काम अब आने वाले समय में हो सकता है, युवाओं को रोजगार यहां पर मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यहां से जाता हुआ नजर आया। आगे बढ़ जाते हैं, अब देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज से 2000 रुपए के नोट बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज पहले दिन लोग नोट बदलवाने के लिए बैंक का रुख करते देखे गए। 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का बैंक यहां सख्ती से पालन कर रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से 30 सितंबर का समय रखा गया है उससे पहले पहले आपको ये सारे नोट यहां पर बदलवाने हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो बात कही गई है उस पर पूरी तरह से अमल करती हुई आम जनता नजर आ रही है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहां बैंक के बाहर आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन उस बीच में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यहां पर बताया गया है कि 20,000 से ज्यादा रुपए आप नहीं बदलवा सकते हैं, उससे ज्यादा बदलवाने हैं तो किस तरह से प्रक्रिया का ख्याल यहां पर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से 2000 रुपए का नोट जो है वो बंद करने की खबर सामने आई। जिस तरह से पहले 1000 रुपए के नोट को बंद किया गया और उसके बाद भी यहां पर आपने देखा था कि नोट बदलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और आज 2000 रुपए के नोट बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बैंक में अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, किस तरह से काम चल रहा है? लंबी लंबी कतारें क्या बैंक के बाहर देखने को मिल रही हैं? आम लोगों की क्या कुछ राय है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आरबीआई की तरफ से यहाँ पे जो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि 2000 रुपए के नोट का जो चलन है वो बंद कर दिया जाएगा और जितने भी बैंक हैं, जितनी भी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले जितने भी लोग वहाँ पे नोट को एक्सचेंज करवाने आएंगे या फिर पैसों को जमा करवाने के लिए आएंगे, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का पूरा जो एक मुहैया है वो करवाई जाए, जिसमें शेड भी आएंगे, पीने के पानी की सुविधा भी आएगी और लोगों का आना जाना जो है वो बैंक में आज से ही शुरू हो चुका है। और जब लोगों से बातचीत की गई, उनका कहना था कि हम इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को लेके पहले भी उन्हें समस्याएं आती थी, उसे एक्सचेंज करने को लेके समस्याएं आती थी। ऐसे में इस नोट को अगर बदलने की सुविधा उन्हें मिल रही है तो उसका समर्थन वो खुलेआम करते हैं। लेकिन रितिका, उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर दिन में आप सिर्फ 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं। 2000 का नोट अगर आपके पास है, क्या लगता है कि आने वाले समय में वो राशि को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि समय कम है, या किस तरह से पूरा काम किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे ये कहा गया था कि जिनके बैंक में अकाउंट नहीं बने हुए हैं वो एक समय में केवल 2000 रुपए के 10 नोट जमा करवा सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। तो ऐसे में वो लोग जिनके अकाउंट बने हुए हैं उनके लिए फिलहाल के लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, परंतु फिर भी ये कहा गया है कि एक समय में जब आप आते हैं फिर भी एक लिमिटेशन क्रिएट की जाएगी और आने वाले समय में हो सकता है कि बदलाव हो सके। ऐसे में जितने भी बैंक हैं, बैंक की शाखाएं हैं, उन्हें ये डाटा निर्धारित करना होगा कि लोग जो है उन्होंने कितना अमाउंट अब तक सबमिट करवा दिया गया। कुछ एक डिटेल है जिन्हें कलेक्ट करना होगा।
चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका पूरी जानकारी हमारे सामने रख रही थी कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। अपील लोगों के साथ यहां पर की गई है कि किस तरह से आपको अपने नोट जो है वो बदलवाने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको जम्मू सूबे के ही इस साल अगस्त महीने में 100 ई बसें जो संचालन यहां पर जिनका शुरू होगा उसको लेकर खबर दिखा देते हैं, क्योंकि इसके लिए संसाधनों को जुटाने की तैयारियां जोरों शोरों से जारी कर दी गई हैं। और टाटा मोटर्स को यहां जून महीने के मध्य तक इन बसों को डिलीवरी करने के लिए कह दिया गया है कि इन बसों की जल्द से जल्द डिलीवरी होनी चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार यहां आप देखिए फुल एसी बसों को देश के अन्य मेट्रो शहरों की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। इन ई बसों के लिए जम्मू के भगवती नगर इलाके में एक डिपो बनाया जा रहा है, जिन्हें जम्मू, उधमपुर, कटरा और कठुआ से संचालित किया जाएगा। लेकिन एक सौगात से ये बसें कम नहीं होंगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से पहले भी ई बसें यहां पर चलाई गई थी, लेकिन फिलिंग स्टेशन जो हैं वो नहीं बनाए गए थे। कई तरह के सवाल या निशान उठ रहे थे। लेकिन क्या इस बार पूरी तरह से फिलिंग स्टेशन के साथ इन बसों को उतारा जाएगा, या किस तरह से ये पूरा मसौदा तैयार किया गया है? शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, जिस तरह से ये बसें अब सड़कों पर उतारी जाएंगी, आम जनता को कितनी राहत और किस तरह से यहाँ पर विभाग की तरफ से काम किया गया है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू में लगभग 100 के करीब ई बसें जो है वो सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि जुलाई अगस्त में बताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में ये सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, जबकि जून के पहले सप्ताह में इन्हें जम्मू लाया जाएगा। अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो इन ई बसेस में एसी, हीटर और साथ ही साथ कैमरे की सुविधा भी दी जाएगी, जहां पर आम जनता को इसको लेकर काफी सुविधाएं जो है, सेवाएं जो है इन्हें मिलेंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बैटरी की, तो बैटरी को लेकर काफी इश्यू जो है पहले, यानी कि जिस तरीके से पहले जो है ई बसेस यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि सड़कों पर दौड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बैटरी को लेकर जो है वो इश्यू देखने को मिलता था। लेकिन अब उनका भी यहाँ पर समाधान जो है वो किया गया है, क्योंकि जब ये रूट से निकलेंगी तो दूसरे रूट पर जब ये पहुंचेंगी तो वहां पर उन्हें चार्जिंग स्टेशन जो है वो मिलेगा, यानी कि बैटरी का जो इश्यू देखने को मिलता था वो भी यहाँ पे सॉल्व किया गया। और साथ ही साथ अगर मैं रूट्स की बात करूं तो 75 ई बसें जो है वो शहर के अंदर चलेंगी और साथ ही साथ 25 बसेस ऐसी हैं जो कि बाहरी रूट होगा। और शिल्पा, जिन बसों का बाहरी रूट होगा उनके लिए चार्जिंग पॉइंट कहां पर बनाए गए हैं? क्योंकि सीएनजी बसें जो पहले उतारी गई थी उनका भी एक बड़ा इशू बन गया था कि यहाँ पर फिलिंग स्टेशन नहीं है। बहुत ज्यादा समस्या उस वक्त भी झेलनी पड़ी थी। महज सिर्फ बसों को सड़कों पर उतारना लाजमी नहीं है, वो चलेंगी किस तरह से, वो पूरा तरह यहाँ पर बंदोबस्त करना, पूरी तरह से देखभाल करना, ये भी बहुत जरूरी है। जी, आपको बता दें कि जो इनका चार्जिंग स्टेशन रहेगा, जम्मू की बात करें तो भगवती नगर में इनका चार्जिंग स्टेशन रहने वाला है। और जब ये अपनी रूट की तरफ निकलेंगी, यानी कि अगर ये भगवती नगर से कटरा की तरफ जाती है तो कटरा में इन्हें चार्जिंग स्टेशन जो है वहां पर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कोई भी इश्यू जो है वो आने वाली यानी कि समय में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से काफी इश्यू जो है वो देखने को मिलते हैं, तो चार्जिंग को लेकर, बैटरी को लेकर काफी समस्या देखने को मिलती है। एक रूट से जब ये दूसरे रूट की तरफ जाएंगी तो वहां पर उन्हें जो है वो चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या कोई रिजर्वेशन को लेकर बात कही गई है कि महिलाओं को फ्री में बिठाया जाएगा, या किराए को लेकर किस तरह से पूरी डिटेल है? कोई रेट लिस्ट सामने आई है? अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सिर्फ इतना ही बताया गया। रेट लिस्ट की बात करें तो रेट लिस्ट की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि 100 के करीब ई बसें जो है वो जम्मू में सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, जो कि जून के पहले सप्ताह में ये बसें जो है वो जम्मू में आएंगी। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रहे हैं कि ई बसेस को किस तरह से जम्मू शहर की सड़कों पर भी उतारा जाएगा और बाहरी इलाकों में भी उतारा जाएगा। लेकिन किस तरह से यहाँ पर रिसीविंग स्टेशंस बनाए गए हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल शिल्पा की तरफ से ये जानकारी जरूर साझा की गई है कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट जो है, फिलिंग स्टेशन की बात जिस तरह से वो कह रही थी कि अगर कटरा के लिए बस को जाना है तो वहां पर वो स्टेशन उसे मिलेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी सीएनजी बसें जो है वो सड़कों पर उतारी गई थी और काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी। आगे बढ़ जाते हैं। बारसपुरा की बड़ियाल ब्राह्मणा स्थित एक ईंट भट्टे पर बाहरी राज्यों के कुछ मजदूरों को बंधुआ बनाए जाने की शिकायत के आधार पर पुलिस प्रशासन ने मिलकर वहां पर दबिश दी है और आरएसपुरा के ही तहसीलदार, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और पुलिस के अधिकारियों ने लगभग 200 मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया और इनमें से अपने अपने घर जाने के इच्छुक करीब 64 मजदूरों को उनके घरों की ओर रवाना कर दिया गया।
लेबर्स थे जो विलिंग थे और जो जाना चाहते थे यहाँ से अपने घरों के लिए, तो उनको हमने उनकी विल से और जो यहाँ के ओनर थे उनकी रजामंदी से म्यूचुअली जो है हमने उनको यहाँ से जो अपने घर के लिए रवाना करवाया। तो दूसरी हमने जो इनकी लिविंग कंडीशन है उनका भी जायजा लिया और जहाँ जहाँ हमें लगा कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वहाँ हमने डायरेक्शन दी। बाकी जो है लेबर्स जो थे यहाँ के वो खुश भी थे, कुछ लोग जो थे जो अपने घरों को जाना चाहते थे तो उनको हमने यहाँ से अपने घरों को दे रखा। आज हमें एक शिकायत मिली कि कुछ मजदूर जो हैं ये गुरु तेग बहादुर देखते हैं जो आरएसपुरा में है, ये अपने घर जाना चाहते हैं। उसी के सिलसिले में यहाँ पूरे एसडीपीओ साहब और तहसीलदार साहब हम सब ने यहाँ पे विजिट की है। तो उसके सिलसिले में कुछ जो 64 लेबर्स है जो अपने वापस घर जाना चाहते थे उनको हम आज उनका मिला के हमने उन सभी लोगों को उनके घर भिजवाया है। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू ने सरकार से अमरनाथ यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों पर रोक लगाने की मांग कर दी है। यूनियन के प्रधान देवेंद्र चौधरी के मुताबिक यहां जम्मू के टैक्सी संचालक साल भर अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ दिन स्थानीय टूर एंड ट्रेवल एजेंटों की यहां मिली भगत के कारण बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर जम्मू में यात्रा के दौरान डेरा डाल लेते हैं और जिससे उनकी भारी आर्थिक तंगी हो रही है, आर्थिक नुकसान उन्हें होना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने प्रशासन से इस पर पूरे खेल पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने बताया कि रोजी रोटी के लिए ही यहाँ पर ये लोग पहुंचते हैं और स्थानीय और बाहरी राज्यों से आए हुए इन टैक्सी चालकों के बीच अक्सर झगड़ा होना भी संभावना आप देखिए किस तरह से रहती है और लाजमी भी रहती है, क्योंकि ये लोग बाहर से पहुंचते हैं और उसके बाद यहां पर माहौल भी खराब करने की कोशिश होती है। लेकिन फिलहाल टैक्सी ऑपरेटर्स ने अब ये बड़ी मांग की है कि किस तरह से यहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं, इस पर निगरानी की जाए। एक नक्सिस बना हुआ है, ट्रैवल जेट जो है बाहर से गाड़ी मंगवा लेता है और पंजाब की है, कोई दिल्ली की कहाँ की है, वो यहाँ 2-2-3 महीने कोई काम करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत नुकसान होता है। तो हमने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से भी ये उनको बताया है कि ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा गौर करके इनको कंट्रोल किया जाए। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि ये हमारा श्राइन बोर्ड जो है, जो इसमें मैनेजमेंट है जो इसमें यात्रा की, तो वहाँ पर हमको भगवती नगर से अभी जैसे ये वहाँ नगरोटा पता लगा है कि वह नगरोटा बेस कैंप बनेगा, जहाँ भी ये बेस कैंप बनेगा वहाँ पर हमें जगह मिलनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर यात्रियों की सेवा कर सकें। और यहाँ रेलवे के बाहर एक रोड बंद कर दी जाती है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो ये रोड बंद ना की जाए। अलबत्ता मतलब कम से कम एक रोड या जाने का या आने का रहना चाहिए, ये दोनों साइड का बंद कर देते हैं यहाँ पर। और इस पर आगे जो डिपकाम का ऑफिस है उससे पहले 2-3 ग्राउंड है, दुनिया भर की गाड़ी यहाँ पर आके लग जाती है और जो जहाँ पर हम बैठे हैं हम तो वैसे खाली बैठे रहते हैं। तो ये भी मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि जो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड हैं उन टैक्सी स्टैंड के अलावा जो बाहर से आके लोग यहाँ पर डेरे लगा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, कुर्सियाँ लगा के रोड पर टैक्सी स्टैंड बना लेते हैं, ऐसा ना हो कि रोजी रोटी के चक्कर में आपस में ही क्लैश हो जाए कहीं। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा इस चीज़ पर भी गौर फरमाया जाए। हाल ही में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराने के बाद अब यहां डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा इंटर डिवीजन यूटी स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं और इसी कड़ी में विभाग द्वारा जम्मू में अंडर 19 आयु वर्ग में लड़कों और लड़कियों के कबड्डी मुकाबले करवाए जा रहे हैं और इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर दिया जाएगा। ये इंटर डिवीज़न यूटी लेवल के लिए चल रहे हैं। ये दोनों टीमें हैं, जम्मू डिवीज़न की और श्रीनगर डिवीज़न की, दोनों का कंपटीशन होंगे। जो इनकी दोनों की एक टीम बनाएंगे वो इसके लिए नेशनल के लिए। ये क्या है कि पिछले साल जो नेशनल हमारी नहीं हो सकी थी कोरोना की वजह से, अभी ये पिछले साल की जो जितनी टीमें रहती हैं इस साल वो नेशनल के लिए अभी सभी इंटर डिवीज़न यूटी लेवल हो रही है। ये है इंटर डिवीज़न, जो हमारे 2 डिवीज़न हैं जम्मू और श्रीनगर के। तो पहले हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाई थी, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब ये डिवीज़न लेवल का ट्रायल कम टूर्नामेंट हो रही है, इसमें जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे 12 बच्चे, तो वो नेशनल खेलने के लिए दिल्ली में जाएंगे। जो पिछले साल का हमारा नेशनल नहीं हुआ था तो वही बच्चे इस साल वो नेशनल करवा रहे हैं, तो ये उनके लिए
बिश्नाहा मीरसा पेशा इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए बिश्नाहा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घायल की पहचान 45 वर्षीय जोगेंद्र पाल पुत्र सरदारी लाल निवासी यहां ततुड़े आरसपुरा के रूप में की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो सड़क की खराब हालत को लेकर आरसपुरा के गांव यहां कुतुब नवाज के ही लोगों ने भारी रोष जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां कुतुब निजाम में बलाल चक और खौड़ तक जाने वाली रोड की खस्ता हालत को लेकर वो कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इन लोगों के मुताबिक सड़क में पड़े हुए बड़े बड़े गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं और वहीं बरसात के मौसम में ये सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है और लोगों का इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों ने सरकार से जल्द इस सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की। की गुजारिश है कि साडा ये रोड है लिंक रोड जरा कुतू जागू लैके ते बाले चक तक है। साड़ी 35-36 साल उम्र हुई है, लेकिन बचपन तो लैके अज तक इन्नी रोड दिखा हो दिखा। कोई भी गौरमेंट आती है तो कैकरा पो हटती है, बस कैकरे के बाद कोई अगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हूँ अगे आने टाइम बरसात स्टार्ट होनी है, साढ़े ग्रां विचों निक्के निक्के बच्चे स्कूल लैके जाते हैं। ये रोड में खप्पे पानी इकट्ठा हो जाता है, घरों बूट खोल के लेने बच्चों के रोड पर जाके बूट पवाने का। तो साड़ी मोदी सरकार अगे एक निक्की जी रिक्वेस्ट है कि तुम अपना एक अभियान चलाया है घर घर रोड के घर घर पानी पहुँचाने का, जो तुम अपना अभियान चलाया है इधर भी थोड़ा देखो ताकि साढ़े लोगों की जी परेशानी है वो समस्या का जो समाधान हो सके। तो साड़ी ग्रां की तरफ पूरे हथ जोड़ के बेनती है कि साडा ये रोड जल्दी से जल्दी मुकम्मल कराया जाए ताकि आने वाले टाइम में साढ़े बच्चे बूट पा के रोड तक पहुँच सकन और अपने स्कूल वाला जो टाइम है वो तरीके कन्नै अटेंड कर सकन। 3-4 बार पहले भी ये बजरा पै गया इत्थे बजरा पिया 3-4 ग्राम तो लगते हैं। इनू इत्थे इन्नी परेशानियां बच्चों नूं साडे नूं बजुर्गों नूं इत्थे बच्चों की बूट खोल के असीं लैके जाने इन्नी पानी खड़ा हो जाता सब जिहदे कोल जाने किन्नी बार कहा इन्होंने बनाते ही नहीं रोड। ये देखो कैंकरा पेदा 2-3 बार कैंकरा पै गया। असीं मोदी सरकार अगे अपील यही करने ये जाके रोड देखो साड़ी इसकी हालत है रोड की, साड़ी रोड की इन्नी बुरी हालत है कोई साहब नहीं। बच्चे साढ़े परेशान होंगे ने, धूड़ देखो मिट्टी बमार होंगे पे ना डिगते पे ना। ये साड़ी अपील यही है कि जल्दी जल्दी बनना चाहिए। असीं किन्नी बारी अपील कर चुके हैं। बड़े बड़े खड्डे पे ने साडे रोड के उपर किन्ने बारी असीं अपील की है भाई जनाब अगे भाई मेहरबानी करके साडा रोड बनाओ तो साडा रोड बनना चाहिए। जिले बारिश होंदी है लक लक पानी खलो जाता, बड़े वास्ते बच्चों नूं बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जे कोई लंघदा जाता कोई रिश्तेदार भी वो बड़े बड़े छिट्टे पै जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला जाता तो कोई गड्डी वाला जाता तो इन्ना पानी खलोते दा हुंदा है रोड के उपर। तो मेहरबानी करके तो साडा रोड जो जल्दी तो जल्दी बनाया जाए। किहड़ी जगह का रोड है? कुतुब जाम का रोड है, दवलैड़ नाल लगता है, उधरों बाले चक नाल लगता है, उधरों कुतू चक नाल लगता है, खौड़ तक लगता है। तो मेहरबानी की जाए तो साडा जिहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनाया जाए। तो जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन निर्माण कार्यों का आप देखिए किस तरह से बखान जो है वो किया जा रहा है। जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं कुछ जगहों पर लोगों ने उस पर सवाल उठा दिए हैं। यहाँ कैनाल रोड तालाब तल्लों में किए गए नहर के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि नहर का निर्माण तो किया गया, लेकिन नहर के किनारे पर जो यहाँ पर आप देखिए पड़े हुए मलबे हैं उन्हें नहीं उठाया गया है। मलबा पड़ने की वजह से काफी गंदगी वहां पर हो चुकी है और जिसके चलते वहां पर चलना भी मुहाल हो गया है। साथ ही कहा गया कि नहर किनारे यहाँ स्टेप ना बनाए जाने से भी मुश्किल हो रही है और अगर कोई नहर में गिर गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। समस्या तो है, देखिए इसमें सबसे पहले तो यहाँ पैरापेट नहीं बनाया इन्होंने, ये तो साथ बनने चाहिए थे क्योंकि यहाँ से गुजरते टाइम बच्चे साथ हों तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता उनका। दूसरा यहाँ पे स्टेप्स नहीं दिए हैं, वो प्रॉब्लम है। अब कोई गिर जाए बीच में तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। और तीसरे देखिए साइड पे भी इसके वहाँ पे वो नहीं है, इन्होंने डंप तो कर दिया मलबा लेकिन उसको ना वो ठीक किया है, गंदगी पड़ी हुई है। लाइट बंद हुआ करती थी, लोग नहर के किनारे बैठते थे पहले, अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे हम लोगों की पूजा भी होती थी नहर के किनारे, तो कहीं ना कहीं छोटे स्टेप्स देने चाहिए थे थोड़ी थोड़ी देर पे, जहाँ पे नीचे उतर सके, कोई पानी निकाल सके और पूजा कर सके। तो
अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लगता है कि पहले जानवर भी पानी पिया करते थे, अगर कोई जानवर बीच में गिर भी जाता है क्या कहेंगे इसके लिए? अब वो नहीं निकाल सकते आप, हाँ, मतलब जो भी निकालने जाएगा उसके लिए भी प्रॉब्लम है। जानवर छोड़िए, बच्चा ही कोई गिर जाए वो भी प्रॉब्लम है, कोई भी गिरे तो वो प्रॉब्लम तो है। क्या कहना चाहेंगे हमारे कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, आके एक नज़र तो मारनी चाहिए थी। हमारे कॉर्पोरेट जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए था। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।